हेलो एवरीवन, आज हम आपको टैली का दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं जिसमें आज आपके अकाउंट्स क्लियर होने वाले हैं। टैली में कौन कौन से आपके अकाउंट्स होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं वो आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। टैली में जो अकाउंट्स होते हैं और कितने टाइप के होने वाले हैं उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपके अकाउंट्स होने वाले हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो टैली में आपके 3 तरह के आपके अकाउंट होंगे, 3 टाइप्स होंगे। पहले जो होने वाला है आपका पर्सनल अकाउंट होने वाला है। पर्सनल अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है आपका, और रियल अकाउंट क्या होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। आज हम आपको 3 अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। बात करते हैं हम आपके पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट आपका क्या अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट की पहचान क्या होती है, इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक आने वाले हैं। पर्सनल अकाउंट आता है तो पर्सनल अकाउंट के आते सार किस तरह के टॉपिक की बात होगी उस बारे में हम आपको आज बताएंगे। पर्सनल अकाउंट में जो है आपके किस चीज़ से हम पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आपको एंट्री दे दी गई, अगर आपसे पूछे कि उस एंट्री में पर्सनल अकाउंट में किस तरह से पहचान करें हम पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट में देखो, पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट होता है जो किसी व्यक्तिगत खाते को बोला जाता है पर्सनल अकाउंट, जिसमें किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का, ठीक है, या किसी बैंक का या किसी कंपनी का नाम आता है। वह सब आपके पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट में वो संस्था आती है जिसमें किसी व्यक्तिगत खाते या किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम लिया जाता है, तो वहां से इसकी पहचान हो जाएगी। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होंगे जिसमें किसी व्यक्ति का या संस्था का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल में आपका रहेगा, जैसे कि हम बात करें राम क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है, राम श्याम, तो ये क्या हो गए आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। पर्सनल अकाउंट में देखो एक तरह का आपका रहता है इसमें आर्टिफिशियल अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या रहता है, वह अकाउंट जो कानूनी तौर पर होते तो हैं लेकिन उनमें व्यक्ति का नाम नहीं होता। जैसे कि आपका किसी संस्था का नाम हो गया, SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, या किसी कंपनी का नाम हो गया, वो भी आपके पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे। अगर इसके रूल की बात करें, इसके रूल में क्या कहता है, द रिसीवर का मतलब होता है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करे और द गिवर की देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करे। जो व्यक्ति के पास आ रहा है, जो उसको मिल रहा है, वो आपका डेबिट होगा, जो व्यक्ति को दिया जा रहा है वो आपका क्रेडिट होगा। देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट पोजीशन में आएगा और पाने वाला व्यक्ति डेबिट पोजीशन में आएगा। ये आपका पर्सनल अकाउंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो रहेगा आपका पर्सनल अकाउंट में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि राम ने शाम का पूर्ण भुगतान किया, तो पाने वाला व्यक्ति कौन होगा, इसमें पाने वाला व्यक्ति होगा शाम कौन सी साइड जाएगा, शाम जाएगा आपका डेबिट अकाउंट में। शाम हो गया आपका डेबिट अकाउंट, क्योंकि शाम जो है पाने वाला व्यक्ति है, द रिसीवर है, ठीक है। और देने वाला हो कौन हो गया, राम, तो राम कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि राम क्या है, देने वाला। और रूल में क्या कहा गया है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करना है और पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करना है। नेक्स्ट आपका रहने वाला है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट की पहचान क्या रहेगी, रियल अकाउंट में आपका क्या आता है। रियल अकाउंट में देखो, ये संपत्ति से संबंधित होता है, आपकी एसेट से संबंधित होता है, तो इसकी जो पहचान रहने वाली है, रियल अकाउंट में रूल्स आएंगे आपके, जो भी आपकी बिजनेस में आता है, आने वाली चीज और जाने वाली चीज, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। रियल अकाउंट वह अकाउंट होते हैं जो किसी संपत्ति या मतलब आपकी एसेट और आपकी लायबिलिटीज से संबंधित होते हैं, उन्हें कहते हैं वास्तविक खाते। रियल अकाउंट आपके क्या कहलाते हैं, वास्तविक खाते। वास्तविक खाते वे होते हैं जो किसी संपत्ति से आपके संबंधित होंगे। जैसे कि एसेट में क्या होता है, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, भवन, ये सब क्या होगी, आपकी एसेट होगी। लायबिलिटीज जो बदले में हम कुछ लेते हैं और उसके बदले में हमें कुछ देना होता है, वो आपकी लायबिलिटीज होगी। तो रियल अकाउंट आपका किस चीज से रिलेट होगा, वास्तविक खातों से, वे खाते जो आपकी एसेट और लायबिलिटी से संबंधित होंगे। इसका रूल क्या कहता है, रूल्स इसका कहता है
जो हमारे व्यापार में आएगी इसको हमको डेबिट करना है, जो व्यापार से जाएगी उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो व्यापार में आने वाली वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जो व्यापार में आए उसे डेबिट करेंगे और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे वाज कम इन, जो व्यापार में आई है, फिर आएगी व्हाट गोज आउट, जो व्यापार से गई है। जो आई है उसको क्या करने के लिए बोला गया है, उसको करने के लिए बोला गया है डेबिट, और जो व्यापार से गई है उसको क्या करने के लिए बोला गया है, क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि हम सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर नगद खरीदा। क्या खरीदा हमने, ऑफिस के लिए कंप्यूटर नगद खरीदा। व्यापार में इसमें क्या चीज आ रही है, आपकी कंप्यूटर आ रहा है। कंप्यूटर क्या होगी, आपकी एसेट होगी, तो कंप्यूटर किस साइड आएगा, वो आएगा आपका डेबिट साइड। तो कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से व्यापार में क्या गया है, कैश गया है, तो कैश क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। आया क्या है हमारे पास, कंप्यूटर, यानी एसेट आई है, और गया हमारे पास से क्या है, कैश गया है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा डेबिट किस तरह से होगा और क्रेडिट किस तरीके से होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट होगी और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होगी। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा रियल अकाउंट में, देखो इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक आ जाएंगे, जैसे कि आपकी बिल्डिंग्स आ गई, कंप्यूटर आ गए, फर्नीचर्स आ गए, वो सब चीजें आपकी कहीं में आएगी, रियल अकाउंट में आएगी। रियल अकाउंट में वही जो वो वास्तविक खातों से रिलेट करेंगे। जो भी वस्तु आपके व्यापार में आएगी वो डेबिट होगी, और जो वस्तु व्यापार से जाएगी वो क्रेडिट होगी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक का आपका बैठता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट अगर आपको कोई एंट्रीज दे दी जाए नॉमिनल अकाउंट की, आप किस तरह से पहचान करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, देखो वो हमेशा आपका रिलेट करता है आपके परचेस, आपने जो भी चीज परचेस की है उसमें आपका लॉसेस हो रहा है या एक्सपेंसेस हो रहा है या आपको गेन्स हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले आपके उसमें लॉसेस की बात होगी, आपकी प्रॉफिट की बात होगी, क्या आपके पास आया है और क्या आपके पास से गया है। मतलब अगर आपको लॉसेस हो रहा है या आपका एक्सपेंस हो रहा है, खर्च की बात हो रही है, तो ये पहचान रहने वाली आपकी नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट की सबसे बड़ी पहचान यही होगी, आपको एंट्रीज दे दी जाएंगी बहुत सारी, उसमें आपको यही चीज पहचाननी है कौन सी आपकी रियल अकाउंट में आएगी, कौन सी आपकी पर्सनल अकाउंट में आएगी और कौन सी आपकी नॉमिनल अकाउंट में आएगी। नॉमिनल अकाउंट हमेशा आपके खर्चों से और लॉसेस से रिलेट करेगा, उसमें आपके इनकम भी होगी, गेन्स भी होंगे, आपके एक्सपेंस भी होंगे और लॉसेस भी होंगे। तो इसमें रूल क्या कहता है, जो भी बिजनेस में फायदे नुकसान और आपके प्रॉफिट की बात करें वो आपका रहेगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में अगर गोल्डन रूल की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस आपके डेबिट होंगे और आपकी जो ऑल इनकम होगी एंड गेन्स होंगे वो आपके क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी आपको एक्सपेंसेस आएंगे उनको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, जितने भी आपके लॉसेस आएंगे उनको आपको डेबिट करना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको रिसीव हो रही है कोई चीज, आपको इनकम हो रही है, तो वो आपको क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। जैसे रूल के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि सैलरी रिसीव हुई, सैलरी अकाउंट है आपका, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, सैलरी क्योंकि हमारे पास आ रही है, तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, आपका सैलरी अकाउंट होगा आपका क्रेडिट। अगर वो आपको कैश में रिसीव हो रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। या हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी, जब भी हम कोई चीज परचेस करेंगे वो हमेशा हमारा आपका एक्सपेंस होगा यानी खर्चा होगा। जब भी कोई खर्चा होगा वो हमेशा डेबिट साइड रखना है। जैसे कि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी हमने दी यानी एक्सपेंस हुआ, तो वो क्या होगा, आपका डेबिट अकाउंट होगा। हमने किसी को रेंट दिया, किराया, वो भी क्या होगा, आपका डेबिट अकाउंट होगा। अगर ये इसका अपोजिट हो जाता है या हम कहते हैं सैलरी रिसीव हुई, तो वो आपकी क्या होती, क्रेडिट होती है। या हम बोलते कि किराया मिला,
वो हमारे पास आया तो भी क्रेडिट होता, ठीक है। या फिर हमारे किसी कारण से लॉसेस हो जाता है, मतलब आग लग जाने से या फिर चोरी हो जाने से, या हमने कोई संपत्ति बेची और उसे बेचने पे हमें प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, तो वो कहीं में आएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा और डेबिट साइड आएगा, ठीक है। अगर इसका अपोजिट हो जाता या हमें कोई माल बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ, वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तीनों रूल आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपकी पुरानी वस्तुएं हैं या मशीनरी है, आप उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉसेस कमा रहे हैं, बस दो ही चीजों का हमें ध्यान रखना है इस अकाउंट में। जब भी हमें लॉसेस हो, ऑल एक्सपेंस यानी सारे खर्चे और सारे नुकसान, जो भी हमारी हानि होगी, लॉसेस होंगे, वो हमेशा डेबिट साइड रखना है। जब भी हमें प्रॉफिट होगा, इनकम हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रहा कमीशन रिसीव, किसी के अकॉर्डिंग हमें कमीशन मिल रहा है, वो हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। बस हमें यही चीज इसमें याद रखनी है, क्या हमारा लॉसेस हो रहा है या हमारा खर्चा हो रहा है, वो हमेशा डेबिट रहेगा, और जो हमें प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। तीनों रूल में यही चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर हम मैनुअल एंट्री की बात करें, मैनुअल एंट्री में ये हमें गोल्डन रूल आने चाहिए। पर्सनल रूल में आपका यही रहेगा, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, पहला रूल। दूसरा रूल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्यापार में आई वस्तु को डेबिट करेंगे और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। तीसरा आपका रहता है नॉमिनल, जो मैंने आपको अभी एंड में समझाया है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। ऑल इनकम एंड गेन्स क्या होंगे, आपके क्रेडिट होंगे। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा अगला टॉपिक क्या होगा आपको, और आपको क्लियर भी करा दिया जाएगा। बाकी कोई चीज समझ नहीं आती है, आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।